तो भाग्य चक्र ने दिया है इशारा मिथुन और कर्क आपके बारे में बात करने का। तो ज्योतिष गुरु प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, बिजनेस, सेहत, रिश्ते, नाते, बहुत कुछ है जानने के लिए। इनके लिए खास क्या है? मिथुन राशि वालों का पढ़ाई में मन नहीं है और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसी के चलते ऐसा लगता है जैसे आप खुश नहीं। अगर हर छोटी बात भी परेशानी में परिवर्तित होती चली जाए तो उसे संभालना मुश्किल ही होता चला जाता। क्या करना चाहिए समूह? काम और कारोबार को संभाले रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए लोगों से तालमेल भी बढ़ाना होगा, क्योंकि बेहतर होते हुए रिश्तों का अच्छा असर आपके काम और कारोबार पर पड़ सकता है। हो सकता है अपने नुकसान को और रिश्तों को संभालना कठिन लग रहा हो, पर फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें समूह में? अपनी आमदनी को सामने रखकर किसी भी तरह के नुकसान न करते चले जाएं। और इसलिए ऐसा भी ना सोचें कि काम से लाभ बना हुआ है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि लाभ को हानि में परिवर्तित होने में देर नहीं लगती। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता इसलिए मुश्किल भरा है क्योंकि आपका मन ही परेशान है और आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे। इसी वजह से अच्छी भली स्थिति भी बिगड़ती ही चली जा रही है, पर इसमें बहुत हद तक आपकी गलती है जिसे आपको ही सुधारने की जरूरत है। पैसे की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, पर पैसे की स्थिति इसलिए कमजोर हो रही है क्योंकि खर्चों और नुकसान का योग भी साथ ही साथ बना हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी है कि आपका मन ही परेशान है और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यहां तक कि आप अपनी समृद्धि को लेकर भी खुश नहीं। कर्क राशि वालों को निजी जीवन में बहुत सारा धैर्य बरतना होगा और लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हैं और आपको यही चिंता सताए चली जा रही। पर चिंताएं बढ़ाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता और बहुत ज़्यादा सोचते चले जाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। इस समय की समस्या यह है कि जो आप लोगों के खिलाफ सोच रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है। क्या करना चाहिए समूह में? उस सच्चाई को समझने की कोशिश करें जो हर हाल में आपके लिए बनी हुई है। हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई भी आप तब समझ पाएंगे जब आप उस ओर देखना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समूह में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपको मुश्किलों में डालता चला जाए। इसलिए सिर्फ ऐसा ना सोचें कि आमदनी हो रही है और आप लापरवाह होते चले जाएं। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों की ओर देखेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रिश्तों के प्रति अपना मन साफ करना होगा और अगर मन में पहले से कोई असमंजस चल रहा है तो उसे भी दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और हल्की सी ठेस लगने से टूट भी जाते हैं। इसलिए अपनों के प्रति हर तरह से जागरूकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर तकदीर से कहीं ज़्यादा आपके अपनों ने और आपके जीवन साथी ने अपना सहयोग दिया, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हुआ है और कामकाज की स्थिति भी संभली हुई है। इन्हीं अच्छाइयों के चलते आप अपने रिश्तों में लगातार सुधार ला सकते हैं। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, अपनी जिंदगी में हमें सुधार लाना होता है अपने प्रयासों से, और ये सब कुछ मुमकिन है। देखिए, ये ताकत आपको मिली हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो इस ताकत को पहचान जाते हैं और कुछ इस ताकत को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए राजफल आपको बताता है कि आपकी ताकत कहाँ छुपी है, उसका कैसे इस्तेमाल करें ताकि अपने आने वाले पलों को आप अपने कब्जे में कर सकें, समझ सकें, उन पर हावी हो सकें, ना कि उनके सामने सरेंडर कर दें आप। तो तो ज्योतिष गुरु तुला और वृश्चिक को इस बार मौका दिया है भाग्य चक्र ने। तो इनके लिए दिन कैसा दिखता है, खास क्या है इनके लिए? तुला राशि वालों को खुद पे भरोसा नहीं, इसलिए कामकाज को भी आप कमी की नज़र से ही देखते चले जा रहे हैं, जबकि काम से लाभ भी बना हुआ है और काम की अच्छाई को भी बनाए रखा जा सकता है। किसी भी तरह के विचारों के मतभेद की वजह से भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए रखेंगे तो एक एक कदम आपको संभालता चला जाएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिंदगी में हम सबसे गलतियां होती हैं और कमियां भी रह जाती हैं, फिर भी अपना समर्पण बनाए रखने से बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है। क्या ना करें समूह में? अपनी आर्थिक स्थिति को
बढ़ाने के प्रयास में कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात कुछ होने वाला है। अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो ये भी उम्मीद ना लगाएं कि वो अपने विचार बदल लेंगे और आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी के हालात बनते बिगड़ते रहेंगे। पर उनसे घबरा जाना और अपनी मानसिकता को बिगाड़ते चले जाना, ये ठीक नहीं होगा। इस समय की चुनौतियां इस वजह से हैं क्योंकि आपको अपने जीवन साथी से बेहतर तालमेल बिठाना होगा और उसके लिए आपको अपनी ओर से बहुत सारी विनम्रता भी बनाए रखनी होगी। अगर अपने मन में ही असंतोष बना रहेगा तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाएंगे फिर? रिश्तों की अच्छाई को संभाले रखना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ तो संभला ही हुआ है और अगर अपने साथी सहयोगियों से कोई तकरार की स्थिति पैदा हो ही रही है तो उसे संभालने के लिए भी आपको अपने अंदर ही परिवर्तन लाने होंगे। लोगों पे भरोसा करना होगा, तभी जाके वो भरोसा आपको वापस मिल पाएगा। वृश्चिक राशि वालों के मन में खर्चों की या नुकसान की चिंताएं बनी हुई, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं और परेशान होते चले जा रहे हैं, जबकि बदलता हुआ समय है और कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का समय है और थोड़ा सा नियमित हो जाएंगे तो कामकाज को सुधारने में भी मदद मिल जाएगी। अब लोग भी आपको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और आपकी सराहना कर रहे हैं। इसी के चलते आपकी बात में वजन है। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में रोजमर्रा के खर्चों को कहीं बढ़ाते ना चले जाएं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि लोग ही आपकी समस्याओं का हल कर देंगे, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। लोग आपके प्रति जागरूक जरूर हैं और ये अच्छी बात है, पर लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाते चले जाना ठीक नहीं है। खर्चे बने हुए हैं क्योंकि आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे, जबकि आर्थिक स्थिति भी बनी हुई है। यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। जल्दबाजी में किए गए खर्चे आपको नुकसान की ओर ले जा सकते हैं, इस ओर आपको ध्यान तो देना ही होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलता चला जाएगा। पढ़ाई लिखाई की दिशा में भी आपको खुद को इतना सक्षम बनाना है कि आप जिंदगी में लोगों से बेहतर कर पाएं। अपने भविष्य को बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी है और आपकी पढ़ाई इस समय काम आएगी। तो अगर मेहनत करने की मादा है तो जिंदगी में आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये वो ताकत है जो हर हाल में हमें एक संबल, एक सहारा देती रहती है।